शासन के पास इंजीनियर होते हैं, अच्छे-अच्छे मंत्री होते हैं, अच्छे-अच्छे सलाहकार होते हैं, सब होते हैं। उसके बाद भी वो सरकारी बिल्डिंगों में घटिया निर्माण क्यों होता है? तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम उसी तरीके से बनाएँगे जैसा कि हम अपना घर बनाते हैं, ऐसा भी हम सरकार के जो मतलब जैसे कि बिल्डिंग है, स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है या सरकारी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग कोई भी है या कोई भी सरकारी निर्माण है, उसमें हम अपनी देख-रेख से निष्पक्षता से उसका निर्माण कराएँगे और सागर की जनता से अपील है कि अगर इस तरीके से आप निष्पक्षता चाहते हैं तो कृपया हमारा साथ दें। मैं आप सभी के लिए सागर विधानसभा के सभी मतदाता भाइयों बंधुओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। जैसा कि आज हमें सागर की राजनीति के बारे में ऐसा कुछ समझ में आया है जो अनैतिक हो रहा है और सागर शहर के जागरूक मतदाता बंधुओं से अनुरोध है कि अब हमें कुछ ऐसा निष्पक्ष करने का हमारा उद्देश्य है जो होना चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से हमें ऐसा लगता है कि अब सागर की राजनीति में बदलाव होना चाहिए और बदलाव बहुत ज़रूरी है। सागर शहर की जनता और सभी मतदाता भाइयों-बहनों से अनुरोध है कि आप जानते हैं कि इतने वर्षों से हमारी सागर शहर की जो अपनी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, शिक्षा की सुविधाएँ हैं, ये अन्य तरह की सुविधाएँ और हमारे अंदाज़ से सागर शहर में सबसे ज़्यादा करप्शन का माध्यम चल रहा है। करप्शन है और निर्माण में थोड़ा-सा जो ठेकेदार वगैरह हैं उसमें करप्शन वगैरह ये पूरे क्षेत्र में करप्शन का माध्यम चल रहा है और इन सभी को हम देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ नया करने के लिए दूसरे लोगों को अब बीच में आना चाहिए। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के सामने अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है, तो फिर मतलब सत्ता पक्ष अपना ही ढपली, अपना राग अलापते रहते हैं। इस तरीके से हम सागर विधानसभा के जो जागरूक मतदाता बंधुओं से अनुरोध है कि मैं एक सागर विधानसभा से नए उम्मीदवार के तौर पर आप सबके बीच में आ रहा हूँ। मैं गोवर्धन पटेल और अम्बेडकर वार्ड धर्मथरी में मेरा निवास है। तो आप सभी से रूबरू होने के लिए आप मीडिया प्रभारी और सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि मैं आप सबसे मीडिया के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ और सागर की जनता से मेरा आत्मीय लगाव है और मैं उन सब के बीच में किसी न किसी रूप में लोग मेरी पहचान बनाए हुए हैं और हमें पसंद कर रहे हैं। विगत कितने वर्षों से आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? लगभग 96 से मैं एक राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त पार्टी थी, उसमें मैं 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ और कुछ दिन से थोड़ा-सा उसकी वर्चस्वता कम होने के कारण मैंने अब एक मन बना लिया है कि अब हम स्वतंत्र प्रभार से सागर की जनता के लिए उचित न्याय और लाभ दिलाने के लिए जो सरकारी योजनाओं का जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, शुरू से लेके अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक उसको लाभ देना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से हमारा उद्देश्य है कि सागर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, गोवर्धन पटेल। क्या देखते हैं आपकी विगत 25 से 30 वर्षों से बीजेपी का शासन है सागर विधानसभा में और वही चेहरा, वही उम्मीदवार और वही समाज, एक विशेष समाज को टिकट हर बार दे दिया जाता है और क्या सागर में और कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है कि इतना काबिल नहीं है कि उसको ये पार्टियां उम्मीदवार घोषित करें? क्या मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, क्या है कि लोगों की लोकप्रियता होती है या जो आप समाज विशेष की या किसी की बात कर रहे हैं, वो बात अलग होती है क्योंकि उनकी लोकप्रियता के कारण उनको लोग हाईलाइट करते हैं। अगर ऐसे ही तरीके से हमारी दूसरी समाज के लोग भी आगे आएँ, जैसे कि मैं आज कुशवाहा समाज से सबसे आगे आया, ऐसे ही हर समाज के हर व्यक्ति के लोग
अपने एक कैंडिडेट या अपना एक प्रत्याशी अपने प्रतिनिधि के रूप में हायर करे जनता के बीच में, तो हो सकता है भारत देश की राजनीति को बहुत फायदा मिलेगा। शैलेंद्र जैन 15 साल से विधायक हैं सागर विधानसभा देखिए से। हमने कहा कि और उसके उनकी लोकप्रियता है। और उसके पहले सुधा जैन रहीं, नहीं है तो ना? क्या है कि और सबका उसके अपना पहले अपना भी एक प्रकाश बीजेपी से प्रकाश जैन जी रहे। प्रकाश जैन जी हाँ विधायक रहे। हाँ। तो आपने कितना विकास देखा है सागर विधानसभा में देखिए उनके कार्यकालों में? विकास हुआ है, जो वास्तविक विकास हुआ है वो कितने परसेंट हुआ? वास्तविक विकास हुआ है 80% हुआ है, लेकिन जो वास्तविक विकास होना चाहिए 20% तो कागजों में विकास हुआ है और 80% धरातल पे। और जो धरातल पे 80% विकास हुआ है उसमें भी कुछ परसेंट कमीशन कितना भ्रष्टाचार हुआ? ये अंदाज नहीं है। लेकिन क्या है, जो टेंडर ठेकेदार या जो अपना टेंडर करने वाला होता है, ये करप्शन उन सबको मालूम होता है। अब दूसरे लोग तो कहते हैं 15%, 20%, 30% और 40% पे पहुंच गया, लेकिन इसकी मैं गारंटी नहीं देता। नहीं मतलब आपने अपने क्षेत्र में विधानसभा सागर में हाँ देखा होगा कि कितने परसेंट विकास एक्चुअल धरातल पे हुआ है और कितना भ्रष्टाचार उन कार्यों में किया गया है, क्या देखते हैं आप? देखिए जितना विकास होता है, जितने विकास के काम होते हैं, उतना ही उसमें कमीशन करप्शन सब कुछ नीचे से ऊपर तक सबका साथ होता है। सबका साथ होता है, सबका विकास होता है, सबका कमीशन होता है। जैसा कि आप सागर विधानसभा से उम्मीदवारी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे कर रहे हैं, हाँ तो आपकी क्या आगामी विधानसभा चुनाव में रणनीति रहेगी? देखिए हमारी जो रणनीति है और जो हमारे जागरूक मतदाता बंधु सागर शहर के हमारे एक कुटुंब कबीले के घर के समान व्यक्ति हैं और उनसे हमारा आत्मीय लगाव होने के कारण मैं सागर की पूरी जनता से अनुरोध करता हूँ कि आप एक निष्पक्षता के माध्यम से एक ऐसा मतलब आप ऐसा नेता चुनें जो आपके धरातल पर शुरू से लेके आखिर तक आपका साथ विकास और आपका काम कर सके। सागर की जनता आपको ही क्यों वोट देने के लिए चुने? देखिए सागर की अन्य मान लो हाँ बड़ी बड़ी पार्टियां बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, उनसे अलग क्या आप सागर की जनता को देने वाले हैं? क्या उनके क्षेत्रों में कार्य कराने वाले हैं? क्या आपकी ऐसी रणनीति है कि सागर की जनता आपको चुने? सागर की जनता से मेरा अनुरोध है कि सागर की जनता इतनी समझदार है कि वो अपनी वोट तो देगी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी को देंगे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस को वोट देंगे, जो अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं अन्य दलों को वोट देंगे। लेकिन कुछ उनके बीच में जो लोग रह जाते हैं कि जो इनकी पार्टी से मन नहीं भरता, जैसा कि चुनाव आयोग ने एक नोटा बनाया है, तो उसी तरीके से जो नोटा के तौर पे जो लोग छूट जाते हैं, जो वास्तविक उम्मीदवार को चुनाव करना चाहते हैं, उस हिसाब से मुझे लोग चुनेंगे। तो सागर विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सागर विधानसभा के जो जागरूक मतदाता बंधु हैं, समझदार हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि अ, अपन को एक नया उम्मीदवार, नया कैंडिडेट और नया प्रत्याशी लाना की ज़रूरत है। और सागर में अगर बदलाव करना है तो जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और करप्शन है और जो अन्य कई बिल्डिंग मटेरियल या जो निर्माण होते हैं सरकारी निर्माण, इनकी सरकारी योजनाओं का भी उसी तरीके से निर्माण होना चाहिए कि जैसे जो वर्तमान अपने जनप्रतिनिधि हैं उनकी मकानों का, उनके भवन का, उनकी स्कूलों का, उनकी कॉलेजों का, उनकी होटलों का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो एक नंबर होता है, सीमेंट वही है, सब कुछ वही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल वर्तमान में सागर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मैंने देखा है कई जगह मैं जाता रहता हूँ, आप लोग भी जाते होंगे कि कई जगह हर उसमें क्रैक देखने को मिलेंगे। तो शासन के पास इंजीनियर होते हैं, अच्छे-अच्छे मंत्री होते हैं, अच्छे-अच्छे सलाहकार होते हैं, सब होते हैं, उसके बाद भी वो सरकारी बिल्डिंगों में घटिया निर्माण क्यों होता है? तो हमारा उद्देश्य ये है
कि हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसा कि हम अपना घर बनाते हैं, ऐसा भी हम सरकार के जो मतलब जैसे कि बिल्डिंग है, स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है या सरकारी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग कोई भी है या कोई भी सरकारी निर्माण है, उसमें हम अपनी देखरेख से निष्पक्षता से उसका निर्माण कराएंगे। और सागर की जनता से अपील है कि अगर इस तरीके से आप निष्पक्षता चाहते हैं तो कृपया हमारा साथ दें। निर्दलीय उम्मीदवार सागर विधानसभा से कर रहे हैं, हाँ, क्या देखते हैं कि विगत 25 से 30 वर्षों में बीजेपी की सरकार सागर विधानसभा में रही, उनने सागर की जनता के लिए कितना रोजगार उत्पन्न करने का क्षेत्र का निर्माण किया है, कितने उद्योग धंधे लगाए हैं, कितने लोगों को रोजगार देने की बात कही है और कितना रोजगार दिया है। देखिए सागर शहर में रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है और सागर शहर में रोजगार के सृजन के लिए जो यहाँ वहाँ ये उद्योग लगाए जा रहे हैं वो धरातल पे सागर में कार्य होना था जो उनकी यहाँ वहाँ चले जाते हैं। अगर सागर में अगर वो धंधे लगते तो सागर की जनता के लिए वहाँ रोजगार मिलता और रोजगार के अवसर पैदा होते। सागर की जनता को रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण सागर की अधिक से अधिक जनसंख्या दूसरे महानगरों में पलायन करती है। इस क्षेत्र में आपका क्या कहना है? देखिए जैसे कि अभी प्रधानमंत्री की तरह वो एक मनरेगा का काम चलता था, ग्रामीण सड़क योजनाओं का। तो जैसे ग्रामीण सड़क योजनाओं के अंतर्गत जैसे कोई ठेकेदार होता है, उस पे मजदूरी दर्शाता है किसकी, कि मजदूरों ने कराया, जबकि वो काम जेसीबी से होता है, मशीनों से काम होता है और उनको रोजगार मिलता ही नहीं है। तो ये समस्या पूरे देश में चल रही लगभग, और सागर में तो लगभग हमारी पूरी 8 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो कोई भी पार्टी से हो, तो हर जगह धांधली, डैम है, नहरें हैं, कहीं भी कुछ भी बनता है तो वहाँ पे सिर्फ मशीनों से काम होता है और आपके जो टेंडर में या उनको जो कानून को दर्शाया जाता है कि यहाँ इतने मजदूरों ने काम किया, इनको यहाँ इतना रोजगार मिला, इनको इतनी रोजी रोटी मिली। चुनावी रणनीति में आपका उद्योग लगाने से संबंधित कोई प्लान है, क्या है? देखिए अभी तो क्या है, जब हम पावर में आएंगे तो रोजगार सृजन के लिए जो वास्तविक जैसे जो काम भी मशीनों से होते हैं उनके लिए भी अपन कोशिश करेंगे कि उनको रोजगार मिले और दूसरे नए जो रोजगार योजनाओं के अंतर्गत सृजन है, जो सरकार की योजनाओं के आज तक किसी को फायदा नहीं मिलता, उनको हम उन योजनाओं के अंतर्गत लोन दिलाएंगे, उनको नए रोजगार दिलाएंगे। जैसे छोटे रेवड़ी पटरी वाले जो हाथ ठेला वाले हैं या छोटे उद्योग लगाने के इच्छुक हैं, वो बेरोजगार बैठे हुए आज घर पे बैठे बैठे अपने माता पिता का फ्री का खा रहे हैं, तो अगर उनको लोन मिल जाता है या लोन के माध्यम से वो अपना नया एक रोजगार धंधा कर सकते हैं। इस तरीके से हमारी एक रणनीति रहेगी।